हेलो दोस्तों, अगर पंडित नहीं मिल रहे तो आपको समय पर श्राद्ध करें तो कैसे करें? मैं आपको सरल विधि बताती हूँ। श्राद्ध के दिन स्नान करें, सुबह आप तर्पण कर दें दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। अगर पितृ पक्ष या किसी विशेष तिथि उनकी जो है, वार्षिक श्राद्ध कर रहे हैं या कोई विशेष तिथि पर कर रहे हैं, अभी तो पितृ पक्ष में ही करेंगे आप, विशेष तिथि होगी जो उनकी, या फिर जो मासिक करते हैं, वार्षिक करते हैं, तो उस दिन भी ये कार्य कर सकते हैं आप। क्या करना, पवित्र स्थान पर बैठें आप, शुद्ध जल लें हाथ में, धूप, दीपक, अगरबत्ती जलाएँ, फल, फूल, अक्षत, गेहूँ मतलब चढ़ाएँ और तिल होते हैं ना काले, उनका प्रयोग करें। सादा भोजन होता है, दाल, चावल, हल्की सब्जी, पंचामृत का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। वो आपके घर की परंपरा के आधार पर है। सरल विधि क्या रहेगी, जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन कुर्ता पजामा या धोती पहने, पितरों के नाम से स्मरण करें, ओम प्रत्यंभो नमः, ओम प्रत्यंभो नमः। पितरों का स्मरण करें, उनके कल्याण की प्रार्थना करें। एक पात्र में जल लें, उसमें तिल डालकर पितरों को अर्पित करें। कह सकते हैं पितृजनों के तर्पण के लिए जल और तिल अर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें बोलते हुए। पितरों के लिए शुद्ध भोजन बनवाएं, हाथ में थोड़ा भोजन उनके प्रतीक के लिए अर्पित करें लेकर, हे पितृजन ये भोजन आपके लिए कृपा करें, हे पितृजन ये भोजन आपके लिए कृपा करें। अच्छा सा भोजन बनवाएं, दीप जलाएं, धूप जलाएं, 3 बार प्रणाम करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें थाली के आगे। यदि संभव हो तो गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को थोड़ी दक्षिणा देकर आप दे सकते हैं जाकर। इसके अलावा यदि आप चाहें तो घर बैठे ओम तारा तारा या ओम शांति शांति भी बोल सकते हैं। कम से कम 108 बार ओम प्रत्यंभो नमः, ओम प्रत्यंभो नमः करें आप। श्राद्ध के बाद भोजन स्वयं ग्रहण करें, शेष भोजन गरीबों को दान कर दें। पूजा स्थल को फिर से साफ करें। श्राद्ध के दिन किसी भी प्रकार का झगड़ा, गुस्सा घर में ना करें। तो अगर पंडित नहीं मिल रहे हैं तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, वहां जाकर भी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ब्राह्मण नजर ही नहीं आ रहा है कोई, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, सब बिजी हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप गौ माता को आप खिला सकते हैं। ओम प्रत्यंभो नमः, ओम प्रत्यंभो नमः, एक थाली निकालकर हाथ जोड़कर और दक्षिणा रखकर। अब दक्षिणा गाय माता खाएगी नहीं, तो उस दक्षिणा को रखने के बाद उससे गुड़ वगैरह लाकर, फल वगैरह लाकर आप उन्हीं को खिलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नहीं कभी मंदिर जाने का मौका मिले तो जो संकल्प करके आपने दक्षिणा निकाली है ना, तो मंदिर के पुजारी को दे दें। वैसे तो ब्राह्मण मिल जाए तो उचित बात है, आप उन्हीं को खिलाएं। और नहीं मिल रहा है तो एक थाली निकालकर उनके नाम से, अपने पितरों के नाम से, जब आप निकाल लेते हैं ना, मतलब वो भोग पितरों तक पहुंच जाता है। अब चाहे कहीं दिया है आप, लेकिन आपने थाली निकाल कर भोग लगा दिया तो वो पितरों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि मैंने बताया ना, ये अब इस समय जो पितर धरती पर मौजूद हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, किस रूप में है, कैसे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, वो आसपास होते हैं, लेकिन हमारी जो इंद्रियां है ना इधर उधर भागती हैं, जिसकी वजह से हम उनको